रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ के वैज्ञानिक एक ऐसे मानव रोबोट के विकास पर काम कर रहे हैं जो अग्रिम पंक्ति के सैन्य मिशनों में हिस्सा ले सके। एक अधिकारी ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस रोबोट का उद्देश्य उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में सैनिकों की जान को खतरे में डाले बिना जटिल कार्यों को अंजाम देना है। डीआरडीओ के तहत एक प्रमुख प्रयोगशाला रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट इंजीनियर्स इस मशीन को विकसित कर रही है जो प्रत्यक्ष मानव निर्देशों के तहत जटिल कार्यों को करने में सक्षम होगी। इस रोबोट को विशेष रूप से ऐसे वातावरण में सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है जहां जोखिम अधिक है। पुणे में सेंटर फॉर सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजीज फॉर एडवांस्ड रोबोटिक्स के समूह निदेशक एसी तलोले ने बताया कि उनकी टीम पिछले 4 साल से इस परियोजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हमने ऊपरी और निचले शरीर के लिए अलग अलग प्रोटोटाइप विकसित किए हैं। आंतरिक परीक्षणों के दौरान कुछ कार्यों को सफलतापूर्वक हासिल किया है। ये ह्यूमनॉइड रोबोट जंगल जैसे कठिन इलाकों में भी काम कर सकेगा। हाल ही में पुणे में आयोजित नेशनल वर्कशॉप ऑन एडवांस्ड लेग्ड रोबोटिक्स में इस रोबोट को प्रदर्शित किया गया था। एसी तलोले ने बताया कि इस समय वैज्ञानिक रोबोट की क्षमता को बेहतर करने पर जोर दे रहे हैं ताकि रोबोट टीम ऑपरेटर के आदेशों को बेहतर तरीके से समझकर उस पर अमल कर सके। ये प्रणाली 3 प्रमुख घटकों पर निर्भर करती है। इनमें पहला एक्चुएटर्स जो मानव मांसपेशियों की तरह होता है, दूसरा सेंसर जो रियल टाइम डाटा जुटाते हैं और तीसरा घटक नियंत्रण प्रणाली है जो इस डाटा के आधार पर कार्यों का मार्गदर्शन करती है। तलोले ने कहा, सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक ये सुनिश्चित करना है कि रोबोट वांछित कार्यों को सुचारू रूप से कर सके। इसके लिए संतुलन, तेजी से डाटा प्रोसेसिंग और जमीनी स्तर पर निष्पादन में महारत हासिल करना आवश्यक है। वैज्ञानिकों ने बताया कि मानव जैसे इस रोबोट के 2 हाथ होंगे। रोबोट जटिल कार्यों को कर सकेगा और वस्तुओं को घुमाने, धक्का देने, खींचने, दरवाजे स्लाइड करने, वाल्व खोलने और विशेष रूप से उच्च जोखिम वाले वातावरण में बाधाओं को पार करने में सक्षम होगा।